पाकिस्तान के अंदर MG HS जिस वक्त लॉन्च की गई थी तो बहुत लोगों ने इस गाड़ी को बहुत पसंद किया था। जब ये गाड़ी आई थी तो ये पहली ऐसी ब्रांड न्यू गाड़ी थी जिसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलते थे जो कि नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको मिलते हैं, जैसा कि एडेप्टिव क्रूज़, उसके अलावा बहुत ही मॉडर्न किस्म का इंटीरियर। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा तो एक सबसे बड़ा जो मसला सामने आ रहा था वो था इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 1500 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है और मेरे ख्याल से गाड़ी का इंजन थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का है, गाड़ी की बॉडी काफ़ी बड़ी है और टर्बोचार्ज होने की वजह से इसका जो टर्बो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, तो जिसकी वजह से आपको जो MG HS की रेगुलर बेसिस पर फ्यूल एवरेज मिलती थी वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर टू अ लीटर मिलती थी। अब लोगों को गाड़ी पसंद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि फ्यूल एवरेज किसी भी लैंड क्रूज़र के बराबर थी। तो उसके लिए MG ने MG का एक और वेरिएंट लॉन्च किया जिसके अंदर आपको हाइब्रिड ड्राइव मिलती थी, यानी कि MG HS PHEV प्लग इन हाइब्रिड थी जो। और कंपनी क्लेम करती है कि उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज आराम सुकून से आपको 40 से 45 किलोमीटर टू अ लीटर मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो गाड़ी ख़रीद ली जाए, लेकिन इतने कम यूनिट्स थे कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को MG HS प्लग इन हाइब्रिड मिली। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही गाड़ी लेकर आया हूं जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर यूज्ड कंडीशन के अंदर मौजूद है, जो कि वीडियो में आप आगे चलकर देखेंगे भी। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से है, जो कि रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। अब आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अगर वो ख़रीदनी हो तो आप किसी भी ब्रांच पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है MG HS प्लग इन हाइब्रिड और इस गाड़ी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की चाबी, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही है MG HS के और ऑप्शंस भी सेम है। लॉक है, बूट ओपनर है और अनलॉक की फैसिलिटी है। तो जब आप अनलॉक करेंगे इस गाड़ी के शीशे ओपन हो जाएंगे, गाड़ी की वेलकमिंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर जो शीशों के नीचे MG का लोगो बनता है प्रोजेक्टर लाइट की सूरत में, वो अपीयर हो जाएगा। तो अगर आपने गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर पार्क किया हुआ है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को ढूंढना, इसके अंदर आना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो ये वाली गाड़ी 2022 का मॉडल है, MG HS प्लग इन हाइब्रिड है। इंजन इसके अंदर वही होता है 1500 सीसी का, बट ये हाइब्रिड ड्राइव के साथ आता है और इसके जो पावर फिगर्स हैं वो भी दूसरी वाली HS से डिफरेंट हैं। फ्यूल एवरेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो गाड़ी है ये तकरीबन इसको मैं ऑब्वियसली ब्रांड न्यू तो नहीं कह सकता क्योंकि ये गाड़ी यूज्ड है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये ब्रांड न्यू गाड़ी ही है, क्योंकि बॉडी एक्सटीरियर वाइज स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। कोई एक्सीडेंटल, कोई किसी पीस पर पेंट टचअप्स या पेंट का मार्क वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। सो आइए ज़रा रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाता हूँ। पहले तो हम एक क्विक टूर करते हैं इस गाड़ी का और फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो ये है जी इस गाड़ी का इंटीरियर। और अब क्योंकि आपने गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर कंप्लीट देख लिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी की कंडीशन कैसी लगी। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की मिल सके। ये देखें जी, ये है इस गाड़ी की रियर साइड से इंटीरियर की कंडीशन। खैर इंटीरियर एक्सटीरियर तो गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में ही है, कहीं कोई स्क्रैचेस, कहीं कोई वेयर एंड टेयर आपको नहीं नज़र आएगा। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और साथ ही चेक करते हैं कि कितने किलोमीटर्स इस गाड़ी को चलाया गया। ये न्यू वाला इसका जो लोगो है वो आपको नज़र आएगा जब ये स्टार्ट होगी। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। 20,325 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। और पुरानी MG जो थी सिंपल वाली HS, उसके अंदर अगर आप देखें तो डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर का कॉम्बिनेशन था, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट एक कॉकपिट डिस्प्ले दिया जाता है जो कि कंप्लीट एक डिजिटल स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको रेव काउंटर, स्पीड मीटर और जितनी भी MI डिस्प्ले वाली ऑप्शंस होती हैं वो सारी, यानी कि ये बेसिकली इसको आप ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और स्क्रीन है जो कि इसका मल्टीमीडिया यूनिट है और इसके अंदर ही इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी एडजस्ट किया हुआ है। सो इसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले हम कर लेते हैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन।
हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और साथ ही हेडलाइट स्विच को ऑन कर लेते हैं और आइए जी। अब ये गाड़ी स्टार्ट कंडीशन के अंदर है और जब आप इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे तो MG HS प्लग इन हाइब्रिड आपको कुछ इस तरह से फ्रंट साइड से लुक प्रोवाइड करेगी। जब इसके ये जो इंडिकेटर्स हैं ये ऑन होंगे तो आप देखें कि इसके अंदर सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये स्टैटिक लाइट्स की सूरत में ऑन होंगी। लेकिन जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो इनके अंदर आपको इफ़ेक्ट भी नज़र आएगा। बाकी हमारे पास LED लाइट्स हैं इसकी लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए। अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊं तो यहाँ पर साइक लाइट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि इसके बिल्कुल अंदर लाइट के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास फ्रंट पर गैलेक्सी ग्रिल है जिसके अंदर आपको MG का बैज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसका मिलता है ये सारा सेंसर वगैरह या रेडार आप इसको कह सकते हैं, वो सब मिलता है। और इसके साथ साथ फॉग लैंप्स भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हैलोजन में है, LEDs के अंदर आपको नहीं मिलते। सो फ्रंट लुक इस गाड़ी की आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी। साइड पर अगर हम आ जाएं, अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट 360 व्यू कैमरा सिस्टम भी मौजूद है तो ग्रिल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, साइड मिरर्स के ऊपर आपको इसके साइड कैमरास मिलेंगे और बैक साइड पर भी एक कैमरा आपको दिया जाता है, तो 4 कैमरास आपको इसमें मिल जाते हैं। मिशेलिन के टायर्स आपको इसमें मिल जाएंगे और इसके साथ साथ इसके जो टायर्स हैं ये हैं 235/50 18 इंचेस के रिम्स हैं, डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं वेंटिलेटेड, ये फुट स्टेप्स इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अक्सर लोग इन गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है किसी भी सेडान की निस्बत, तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर एंटर और एग्ज़िट करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह ये मिरर्स के अंदर यहाँ पर कैमरास मौजूद हैं, LED लाइट्स मौजूद हैं, बॉडी कलर्ड हैं और ये हीटेड भी हैं, तो आपको फॉग वगैरह में भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्रोम और बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर डोर लैचेस, जिनके ऊपर आपको ऑन लॉक या अनलॉक का बटन मिल जाएगा। सो बेसिकली स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ ये गाड़ी आती है। मॉडर्न गाड़ियों के अंदर जितने भी फीचर्स आजकल यूज़ किए गए हैं उन सारे के सारे फीचर्स से ये गाड़ी लोडेड है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, तो फ्यूल एवरेज जो है वो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पैकेज है कि आपके लिए परफेक्ट फैमिली SUV हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो इसके साथ की दूसरी गाड़ियाँ बग़ैर हाइब्रिड सिस्टम के आती हैं वो इस वक्त आपको मैक्सिमम 8 से 9 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं, जबकि इसकी फ्यूल एवरेज उन गाड़ियों से 4 गुना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपकी फ्यूल की ठीक ठाक बचत होगी इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो HS प्लग इन हाइब्रिड का बैज आपको नज़र आएगा। रियर लाइट्स कंप्लीट LED के अंदर हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास LED बार लाइट है। तो बेसिक फीचर्स सारे के सारे इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। जो मुझे इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो है इसके रियर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। एक और चीज़ कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें आपको मिलता है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। इसके साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, बैक पर डिफ्यूज़र मौजूद है, तो इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं जो कि आपको नॉर्मली इस क्लास की गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। अच्छा, इंटीरियर के अंदर आने से पहले एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ कि इसके जो ये पेडल्स हैं इसके अंदर आपको स्पोर्टी पेडल्स मिलते हैं जो कि मेटालिक फिनिश के अंदर आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सीट्स इसकी 2 टोन है और सीट्स वैसे मुझे इसकी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस टाइम गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं या कोरियन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीट्स इस गाड़ी की हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी हैं, तो आप यहाँ से ये भी सहूलत आपको मिल जाती है। अगर हम अंदर आ जाएं तो इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्राइवर वाला डोर। और इस पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑटो विंडोज़ हैं चारों की चारों, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। उसके अलावा पानी की बोतल रखने के लिए यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में कि इसमें आपको 360 व्यू कैमरा का सेटअप मिलता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो कि इस कंसोल के अंदर है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन के अंदर ये एक 3D एनिमेशन आपको शो करता है जो कि कैमराज से लिए गए व्यू को आपस में स्टिच करके एक प्रॉपर एनिमेशन प्रोवाइड करता है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी के ऊपर कोई ड्रोन है जो कि ऊपर से गाड़ी का व्यू ले रहा है और आपको सराउंडिंग्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक 3D स्टिच्ड फॉर्म में मिलती है, ये इतनी कोई परफेक्ट और इतनी कोई एक्यूरेट नज़र आती है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि आपकी गाड़ी की साइड पर क्या है, फ्रंट पर क्या है, बैक पर क्या है। तो एक परफेक्ट आइडिया आपको ये प्रोवाइड करता है गाड़ी की सराउंडिंग्स का। उसके साथ साथ इसको हम चलें ऑफ कर लेते हैं। एक और चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको इंडिकेशन देता है इसके साइड मिरर्स के बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर के अंदर। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा जी अगर बेसिक फीचर्स की बात करें तो हमारे पास 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है MG के बैज के साथ। यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये एडजस्टेबल भी होता है, तो आप इसको ऊपर या नीचे या टिल्ट भी कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ADAS के फीचर्स हैं जो कि आपको जापानीज गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते चलें तो ये कंप्लीट डिजिटल है। इसके अंदर आपको एवरेज, ट्रिप A, ट्रिप B सब कुछ, फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलती है। उसके अलावा नीचे हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर है, फ्यूल इंडिकेशन है, माइलेज है, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल फॉर्म के अंदर ही मिल जाती हैं। गाड़ी का इंटीरियर 2 टोन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाला जो वेरिएंट है ये रेड इंटीरियर के साथ है, जिसको आप देख सकते हैं। एम्बियंस लाइट आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन है एम्बियंस लाइट की। अभी ये पिंक कलर के अंदर ऑन है, लेकिन इसको आप अंदर से जाकर स्क्रीन से जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर पर आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये एम्बियंस लाइट बहुत मज़े की है, काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं डोर पैनल्स के अंदर है, यहाँ पर है, इसी तरह रियर साइड पर आपको मिलेगी, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगती है ये। नीचे हमारे पास ये हार्ड प्रेसिंग बटन्स हैं जिसमें वॉल्यूम के हैं, होम है। उसके अलावा कार वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये कार की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर ये क्लाइमेट टेम्परेचर वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो क्लाइमेट की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसी तरह ये 2 बटन हमारे पास डिफॉगर ऑन या ऑफ के हैं। नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाती है सिगरेट लाइटर आ जाता है, इसके साथ USB पोर्ट्स आ जाती हैं। इसके फ़ैन को हम ऑफ कर लेते हैं। ये रही जी इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गियर नॉब, और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, और लेकिन इसको आप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। पार्क के लिए ये है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है ऑटो होल्ड के साथ, डाउन हिल असिस्ट है, ट्रंक बैक पर जो बूट है वो इसका इलेक्ट्रिकल है, EV का बटन यहाँ पर है। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली इसको चलाना चाहते हैं तो आप कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली इसको चला सकते हैं, और ये क्योंकि चार्ज भी होती है तो आपका फ्यूल का खर्चा बिल्कुल बच जाएगा इससे। उसके अलावा ये इसके कप्स हैं, यहाँ पर कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है जिसके अंदर एयर वेंट भी है, तो आपका ये काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा। सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर भी आपको बाकी तमाम SUVs की तरह का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो आप इससे इंटीरियर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं लाइट्स के और सनरूफ के, और ये इसमें सनग्लास होल्डर आ गया। बाकी एयरबैग्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें फ्रंट पर हैं और डिफरेंट जगहों के अंदर इसमें आपको एयरबैग्स की प्लेसमेंट मिलेगी। इंटीरियर मिरर इस गाड़ी का बहुत खूबसूरत है, ये बेजल लेस मिरर है और ऑटो डिमिंग की फैसिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। सो गाइस ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। अब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ, और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखाता हूँ, और साथ ही साथ हम इसका बूट ओपन करके इसकी बूट स्पेस वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा, जैसा कि इंटीरियर फ्रंट साइड पर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, सेम उसी तरह से रियर इंटीरियर भी बहुत अच्छी हालत में है। हमारे पास 3 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट है, 60-40 का स्प्लिट है, आर्म रेस्ट है। बैक पर हमारे पास 2 USB पोर्ट्स हैं, इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स हैं। तो तमाम तर चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको कम्प्लीटली मिलती हैं। अब क्योंकि ये एक 5 सीटर है तो बैक साइड पर आपको अच्छी खासी बूट स्पेस मिलती है, तो 5 बंदों का लगेज आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। और उसको रखने के लिए आपको इस डोर को ओपन करने के लिए भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है। बाकी हमारे पास अगर मैं इसको उठाऊं तो ये आ जाती है जी इसकी चार्जिंग किट वगैरह। यहाँ पर इसका चार्जर है जो कि आप सिंपल घरों में जो प्लग्स होते हैं उनसे चार्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा टायर रिपेयर किट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी बैटरी इंस्टॉल्ड है और ये रिफ्लेक्टर वगैरह, तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। उसके साथ साथ ये कर्टन भी मौजूद है, तो अगर आपने अपने सामान को कवर करना है इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए यहाँ एक बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। आइए इसके इंजन बे पर नज़र डालते हैं। ये रहा इसका 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन,
और ये एक टर्बोचार्ज्ड इंजन है और यहाँ पर इसकी हाइब्रिड ड्राइव है, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज मिल रही है। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोलिक शॉक्स हैं जो कि इसके हुड को होल्ड करते हैं। NVH शीट्स मौजूद हैं यहाँ भी, इंजन की बैक वॉल पर भी। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। सो ये 2022 मॉडल MG HS प्लग इन हाइब्रिड है और इसकी डिमांड की जा रही है 1,35,00,000 रुपये। कम्प्लीटली जेन्युइन SUV है और अगर आप इसको ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हों तो सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं, उस तरफ काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज मौजूद है गाड़ियों की। तो इनमें से किसी भी गाड़ी के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं।